सब माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। की हाल चाल है सारे अनु? ठीक ठाक? मेरा भी ठीक ठाक है, चल रहा है जैसे तैसे। और बहुत दिनों से जो है व्लॉग नहीं आया था। बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे व्लॉग जो नहीं आ रहा है, 1 महीना गैप हो गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई सा भी काम छोड़ दिया जाए तो बाद में करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही जो है, ऐसे ही करते करते आजकल मैं सोच रहा था व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन गोवा में जो है बारिश जो है चालू हो गई है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी 2-3 दिन से जो है कंटिन्यू जो है बारिश पड़ रहा है। नहीं तो व्लॉग जो है आपको आता था, लेकिन फिर भी कैसे सोचा कि आज एक व्लॉग बनाया जाए। तो अभी हो गया है सुबह का मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं सलाद, और ये अपना है देसी लिट्टी, और यहाँ पर चटनी और केला, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ताकत फल है। और अभी जाके हम लोग होंगे फ्रेश। और राहुल सर्वर जो था वो लोग चला गया गाँव, तो उसके लिए भी वो लोग चला गया गाँव, तो वो लोग भी आने वाला है। राहुल आएगा, और सर्वर जो है हाल फिलहाल में गया हुआ है, तो उसको जो अभी आने में टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग होंगे फ्रेश, और मिलते हैं आपको फ्रेश होने के बाद। तो फिलहाल गाइस हम लोग नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो गए हैं, एकदम ठंडा ठंडा पानी से। अब गोवा के लोग जो है एकदम गर्म पानी से नहाते हैं, या तो ठंडा रहने दो या बारिश या गर्मी, वो लोग पर डे जो गर्म पानी से। हम लोग के जो है आदत हो गया है ठंडा पानी से, तो ठंडा पानी से नहाते हैं। तो इधर देख सकते हैं पैंट वेंट रेडी है, शर्ट रेडी है। और बारिश का दिन में क्या होता है कि सूखता नहीं जल्दी, बारिश कंटिन्यू पड़ता रहता है। तो उसको आयरन मार के भी मैंने रेडी किया हूँ, सूख गया है थोड़ा। और ये तो पहले से ही रेडी था, और इधर बैग वैग पड़ा है। तो अभी थोड़ा हेयर ड्रायर मारेंगे, उसके बाद रेडी होंगे। और बॉडी तो ठीक ठाक है ना पहले से? नहीं तो पहले का मैं फोटो डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं पहले में कैसा था और अभी कैसा था। पहले पेट नहीं था तो माँ बोलते थे पेट निकाला, जब पेट हो गया तो माँ बोलती है क्या लेकर घूम रहा है पेट लेके। तो देख सकते हैं, बताइए कुछ ऐसा लग रहा है। एप्स तो ऐसा खास नहीं है, जिम में जाना पड़ेगा। और बाल भी जो है बड़े हो गए हैं, तो बाल को भी चल के कटवाऊंगा। दाढ़ी भी थोड़ा जो है बड़ा हो गया है। तो चलते हैं फटाक से, रेडी होते हैं ना, वरना लेट हो जाएगा हम लोग को। तो फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं, व्हाइट फॉर्मल डाल लिया हूँ ताकि सही रहेगा, और नीचे ब्लैक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा लॉकर जिसमें कि मेरे कपड़े उपड़े रहते हैं। और यहाँ जो है हमारा बैग। आज जा रहे हैं हम लोग। आज SID का अपॉइंटमेंट डेट है, मैंने इसको अप्लाई किया था। आपका सैटरडे 18 को अप्लाई किया था। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है आज 26 जून है, आज आया है। तो वहाँ पर आपको लगेगा पासपोर्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो है मेरा पासपोर्ट, ये रुक गया, ये देखिए पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, ये देखिए ये पासपोर्ट हो गया। और उसके बाद आपका CDC लगता है। तो ये जो है आपका, ये है आपका CDC, ये देख लीजिए ब्लू कलर का होता है, ब्लू ने नेवी ब्लू का, ये देख लीजिए ये अपना CDC। और ये जो आप पेपर है दिख रहा है आप लोग को, रेसिप्ट है, एप्लीकेशन नंबर आता है जिस दिन आप अप्लाई करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो लगता है, SID, पासपोर्ट और एप्लीकेशन रेसिप्ट, और बस इतना ही लगता है। तो फिलहाल बैग वैग ले लिया हूँ। और इधर एक रेनकोट अभी हाल फिलहाल में मैंने परचेज किया हूँ, ताकि बारिश का दिन है, कभी बारिश गिरता है तो इसको थोड़ा दिन के लिए ले लिया हूँ। और फिलहाल रेनकोट उनको डाल के निकलते हैं, तो मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं नावेली, और यहाँ से हम लोग चलने वाला है वास्को, जहाँ पर SID कार्ड बनता है। और जिन लोगों को SID कार्ड के बारे में नहीं मालूम है, SID का फुल फॉर्म जो होता है सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि सी फेरर के लिए एकदम कंपलसरी है। आप जब भी शिपिंग करेंगे, आप जब शिप पर जाएंगे, बहुत सारे कंपनी को जो है कंपलसरी हो गया है। जब भी आप जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी को जो SID कार्ड है वो कंपलसरी, बहुत सारे के लिए नहीं है। और जितना भी आप DG कोर्स कीजिएगा तो उसके लिए तो एकदम कंपलसरी SID कार्ड बनाने के लिए। तो SID कार्ड का जो एप्लीकेशन चार्ज है 300 रुपीज़ है। या तो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप साइबर कैफे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी नावेली पहुँचे, नावेली से आपका जो है 40 to 50 मिनट लगेगा हम लोग को वास्को, जो कि गोवा का दाबोली में एयरपोर्ट है, उस साइड में हम लोग कभी गए तो नहीं है।
लेकिन आज जाएंगे। वास्को साइड में मैं गया हूँ, लेकिन उस ऑफिस जो है पर वहाँ पर नहीं गया है। तो अभी पहुँच गया। आप देख सकते हैं मौसम भी जो है आज का ठीक ठाक है, रेनकोट डालना नहीं पड़ा। तो ये जो है आपका बाईपास जा रहा है जो कि मड़गांव, उधर जो है रास्ता आपका मड़गांव मार्केट में जा रहा है। तो मौसम भी देख सकते हो कितना अच्छा है, धूप भी निकला है 2-3 दिनों से, जो धूप जो है नहीं निकल रहा था। तो अभी चलते हैं, आप मिलते हैं आपको वास्को ऑफिस के पास। तो 1 घंटा का सफ़र करने के बाद हम लोग जो है फाइनली अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये देख सकते हैं यहीं पर जो है एसटी कार्ड आपका जो बनता है, समुद्री वाणिज्य विभाग गोवा। और बाइक जो है हम लोग ने पार्क कर लिया है। तो चलते हैं, अभी तो 10 मिनट बाकी है, यानी कि 10:50 में पहुँचा, 11:10 का टाइमिंग है। देख सकते हैं आपका अरे सही से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्मल। तो ये है आपका प्रवेश द्वार, जहाँ पर आपका नाम, SID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर ये सब लिखा जाता है। और पासपोर्ट CDC जो है यहाँ पर रख लिया जाता है। तो जब आप यहाँ पर डिजिटली साइन करेंगे और कैमरा लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो लिया जाएगा और उसके बाद बस हो गया। उसके बाद पासपोर्ट CDC जो है रिटर्न कर दिया जाता है। बस यही जो है यहाँ पर एक 5 मिनट का काम होता है। उसके बाद आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। तो फाइनली गाइस जो है हम लोग का SID का अपॉइंटमेंट जो है हो गया। और SID कार्ड में ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं, आपको डिजिटली जो है साइन मारना रहता है और एक तस्वीर एक अच्छा सा खींचाना पड़ता है। मेरा जैसा कि देख रहे हैं दाढ़ी उड़ी बड़ा था तो उतना कुछ खास नहीं है, मैंने देखा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दाढ़ी उड़ी जो है सेट उठ करके है बाल, ताकि तस्वीर जो है अच्छा है। इधर एक मेरा दोस्त जो कि एयरफोन में हम लोग को ट्रेनिंग के टाइम में मिला था, और एक जो दोस्त है अंदर है उसका भी है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा टाइम नहीं लगता है 5 मिनट का, जो भी अपॉइंटमेंट पर है वो। और आप लोग जो है जो आपका अपॉइंटमेंट के टाइम में जो आपको एक पेपर मिलता है जो एप्लीकेशन नंबर, वो ज़रूर लेके आइएगा। और पासपोर्ट CDC, बस इतना ही काम है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वास्को में ही है आपका, जो कि बायना बीच है, उससे जस्ट एक 5 मिनट का डिस्टेंस के लेफ़्ट साइड में ही है। और आते टाइम पे आप लोग ने देखा होगा नज़ारा बायना बीच का भी काफ़ी खूबसूरत था, और बिरला टेम्पल भी उस साइड में है। तो अभी निकलेंगे घर पे, हम मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।